नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अखंड ज्योत आपने अपने घरों में जलाई, लेकिन जब अष्टमी पूजी जिन लोगों ने में या फिर नवमी पूजते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग अष्टमी के बाद में ही उसका जो है उद्यापन कर देते हैं, कुछ लोग नवमी के बाद उसका अध्यापन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज्योत जो है वो कुछ समय तक और जलती रहती है, यानी नवमी भी हो जाती है, उसके बावजूद अखंड ज्योत जल रही होती है, प्रज्वलित रहती है। तो वो ज्योत अगर आपकी प्रज्वलित है, जल रही है अभी, तो क्या करना है उस ज्योत का? उसके अंदर अगर तेल बचा हुआ है, घी बचा हुआ है, कुछ लोग अपने घरों में उसके तिल के तेल की जो है वो ज्योत जलाते हैं। लेकिन अगर तिल का तेल बचा हुआ है या फिर देसी घी जिनका बचा हुआ है, जिसको गौ माता के घी के से ज्योत जलाते हैं, तो गौ का घी जो होता है वो बचा हुआ है, तो करें क्या आप उसका? जो बाती बुझ जाती है, बीच में एक बाती रहती है ना, बुझ जाती है। कुछ लोगों की तो खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की वो एक हिस्सा कुछ रह जाता है, उसका क्या करना है? फिर उस दीपक का क्या करना? अगर आपने अखंड ज्योत मिट्टी के पात्र में भी बहुत सारे लोग जो है वो जलाते हैं, तो अगर मिट्टी के पात्र में थी अखंड ज्योत दिया, तो उसका क्या करें? और जो पीतल का दिया आपने जलाया हुआ है उसका क्या करें आप? बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर ज्योत प्रज्वलित है, चल रही है, तो उसे शांत नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली जब शांत हो तो ही उसे शांत होने दीजिए। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब हम खेतरी का, जवारों का विसर्जन कर देते हैं, तो जिनके लिए आपने ये अखंड ज्योत जलाई थी तो वो तो देवी गई, उनको तो आपने प्रस्थान किया, उनको विदा किया अपने घर से। लेकिन जो ज्योत है क्या वहीं मंदिर में ही पड़ी रहनी चाहिए, वहीं जलती रहनी चाहिए? हमेशा ध्यान रखिए, जब विसर्जन किया जाता है तो वो अखंड ज्योत का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता है। उसे थोड़ा सा हिला करके स्थान चेंज करना है, लेकिन मंदिर में ही जलने दीजिए। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। तो लोग क्या करते हैं, जोत निकाल करके बाहर रख देंगे, कहीं साइड पे रख देंगे। आप उसे स्थान जरूर हिलाइए, क्योंकि आपने अखंड एक ही जगह पे रखी थी। लेकिन जब आपने विसर्जित कर दिए जवारे, तो आपको उस जोत को हिलाना है, थोड़ा सा प्लेस चेंज करना है, भले ही मंदिर के अंदर ही क्यों ना रख दीजिए आप। दूसरा, अगर तेल बच रहा है तो जब तक जल रही है, जो आपने तिल का तेल डाला या फिर आपने घी डाला, जब तक जल रही है तो उसे जलने दीजिए, अपने आप शांत होगी तो ही उसे हटाना है। फिर तीसरा कंसर्न आता है, कई बार ज्योत शांत होने के बावजूद उसमें मात्र थोड़े से हिस्से में तेल या फिर आपका घी बच जाता है। कई बार होता है ना, जैसे जिन लोगों ने तिल का तेल का दीपक जलाया, या फिर जिन्होंने, कहते हैं वैसे तो घी का ही दीपक जलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है, कुछ लोग तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा बच गया तो उसका क्या करें? आप यकीन मानिए, इतना दिव्य होता है वो घी बचा हुआ, वो आपकी जीवन की बहुत बड़ी समस्या को दूर करता है। जिन लोगों को स्किन डिजीजेज होते हैं, एलर्जी स्पेशली, कोई प्रॉब्लम होती है, वो हल्का सा तेल भी जो ऐसे वरदान समझ करके रख लेना कि ये आपके तो बहुत बड़ा काम आने वाला है, वो आप घी या तेल जो भी बचा हुआ है उसे आप अपने शरीर में उस हिस्से पे लगाइए जहाँ पे जो एलर्जी आपको कभी ठीक ही नहीं हो रही, स्किन डिजीजेज आपका ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक होने लगेगा। दवाई भी अगर आप खा रहे हैं तो दवाई लगने लग जाएगी। ये वरदान देती है माता रानी, और माँ का जो वरदान है हर बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जोत जो होती है वो कई बार उसका एक पतला सा एक लेयर जो भस्म के रूप में रह जाता है। हर व्यक्ति को उसका तिलक लगाना चाहिए घर में, बहुत मन शांत होता है। जो बचा हुआ है उसका तिलक लगाइए, तो वो आप उसको ऐसे यूटिलाइज करिए। अब आती है कि अगर आपके पास मिट्टी के पात्र में आपने जोत जलाई या फिर पीतल के पात्र में जोत जलाई, तो आपको उसका क्या करना है? मिट्टी का पात्र, अगर उसमें तेल बचा हुआ है, घी बचा हुआ, तो हमने आपको बता दिया। उसकी जोत बची हुई है तो हमने आपको बता दिया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन जो मिट्टी का दिया है उसे आप क्या करें? उसे विसर्जित करना चाहिए। हमेशा याद रखिए,
अगर मिट्टी का पात्र है, मिट्टी का दीपक है, तो उसे विसर्जित कर दीजिए, उसे जल प्रवाह करना चाहिए। और अगर पीतल का है तो उसे क्लीन करके साफ करके अपने घर में यूज करना चाहिए दोबारा पूजा और भक्ति के लिए। तो जोत जगाने के तो नियम आपने बहुत अच्छे से फॉलो किए थे, लेकिन जब जोत शांत होती है तो इसके नियम भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है। ये वो एनर्जी, वो शक्ति है आपके पास जिसे हम ऐसे ही इग्नोर कई बार कर देते हैं। बट अब आप इग्नोर नहीं करेंगे, अब इसका सही यूटिलाइज करेंगे और अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि भी पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते होंगे, लेकिन आपने इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर देना कि हर व्यक्ति जो भी है, जिन्होंने भी अखंड जोत जलाई है, अगर घी बच गया है, बाती उनकी जो है थोड़ी सी बच गई, तो उसको करें क्या एग्जैक्टली, आप उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और साथ के साथ आपकी कोई खास समस्या का भी समाधान जो है वो निकल जाए। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।